नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तो पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुल नाथ की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा किए जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं को गुमशुदा बताया था। अब शहर की छोटी बाजार और कलेक्ट्रेट परिसर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कमलनाथ और नकुल नाथ को ढूंढ कर लाने वालों को 21,000 का नगद इनाम देने का वादा किया गया है। इसके बाद नाराज कांग्रेस ने पोस्टर चस्पा करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही कलेक्टर से मुलाकात कर अपना विरोध भी जताया। कांग्रेस ने इस मामले में आपराधिक केस दर्ज करने की मांग भी की है। जिले की 20 लाख आबादी की यह मांग है, यह निराशा है कि उनका सांसद, उनके विधायक इस विपदा की घड़ी में उनके साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये उसी का परिणाम है। जनता की पीड़ा है, ये पीड़ा निकल के सामने आ रही है। कुछ असामाजिक तत्वों ने जगह जगह ये पोस्टर लगाए हैं कि सांसद और हमारे विधायक जी लापता हैं। हमने इस ओर भी एसपी कलेक्टर को भी हम इंगित कर रहे हैं, परंतु अभी कोई सीधा प्रमाण नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगा करके हम ये कहना चाहते हैं कि असामाजिक तत्वों की ये हरकत है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, हमने एक रिपोर्ट दिखाई जिसके जरिए देखा कि किस तरह से छिंदवाड़ा में बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ की तस्वीरें चिपका दी गई है और ये कहा जा रहा है कि लापता और बाकायदा इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। देखिए आकांक्षा, इसको महज एक सियासी ड्रामा जरूर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के मद्देनजर सभी जगह आवागमन पूरी तरह बंद है। लिहाजा अगर बात की जाए तो ये बात बीजेपी के नेताओं को अच्छे से पता है कि किस तरीके से छिंदवाड़ा या भोपाल, चूंकि भोपाल रेड जोन है इसलिए वहाँ से किसी भी तरह के आने जाने पर प्रतिबंध बिना किसी अनुमति के या बिना किसी कारण के जो है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत किया गया है। लिहाजा ऐसे में इस तरीके के पोस्टर लगाना ये निश्चित तौर पर अपने आप में सियासी ड्रामा इसको कहा जा सकता है। पर लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो भोपाल से कांग्रेस ने की है। 2 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं की ओर से भोपाल के जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा, उनके लापता होने की सूचना जाहिर की गई थी और उसके बाद में 5,000 रुपए का इनाम उनकी जानकारी या उनको सामने लाने पर घोषित किया गया था। और उसके एवज में बीजेपी का प्रतिक्रिया इस पूरे जो पॉलिटिकल ड्रामा है उसके तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पोस्टर के अंदर नाम किसी का नहीं लिखा है। क्षेत्रीय की जनता और कांग्रेस के जो आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा इसको लगाया गया है, पर लेकिन नाम कौन है, प्रत्यक्ष तौर पर कौन इनाम देगा, इस बात की जानकारी इन पोस्टरों में नहीं दी गई है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से शिकायत इस मामले पर पुलिस के अंदर दर्ज कराई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन पुलिस में दिया है। वहीं पर बीजेपी को यह लगता है कि शायद सियासत का एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा बीजेपी की ओर से रिएक्शन सामने निकल कर आई है और क्षेत्र की जनता की भावना ऐसे बता रहे हैं। लंबे समय से मुख्यमंत्री कमलनाथ चूंकि लॉकडाउन है, ऐसे में छिंदवाड़ा नहीं गए हैं, उनके बेटे नकुल नाथ जो है छिंदवाड़ा नहीं गए हैं। शायद बीजेपी को यह लगता है कि इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस के नेताओं को घेरा जाए और इसकी जब शुरुआत कांग्रेस के नेताओं ने साध्वी प्रज्ञा पर हमला बोलकर की, तो जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक स्टंट जो है उसी तौर पर इसको देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस बिल्कुल सुधीर, पॉलिटिकल स्टंट ये बिल्कुल नजर भी आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका। रजनीश जी, अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा में किस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे की बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं और उन्हें लापता करार दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई पोस्टर लगाए नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की कोई बात कही है। हालांकि कांग्रेस के लोग जरूर इस प्रकार की राजनीति अंदर खाने कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, मैंने पहले भी कई बार कई चैनलों पर इसी मुद्दे पर कहा है कि मध्य प्रदेश का कोई भी गांव कस्बा हो या कोई भी विधानसभा हो या लोकसभा हो, कोई अनाथ या असहाय जनता में नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है और उनकी हर समस्या का निदान इस सरकार में निहित है। कहीं कोई अनाथ और असहाय होने का कारण भाजपा सरकार के रहते हुए, मुख्यमंत्री शिवराज जी के रहते हुए संभव ही नहीं है। इसलिए जिनको राजनीति करना है वो राजनीति दोनों कर रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, नकुल नाथ जी हो, वो भी सबने देखा है। उस प्रकार के इनके काम रहे हैं कि 13 महीनों में वो भी सबने देखा है। हाँ। और उनको लेकर उनके ही साथी जो उनके साथ बरसों बरस राजनीति करते रहे, उनके भी बोल वचन इनके बारे में सुने।
जी। क्योंकि मुझे नहीं कहना, कोरोना काल में भाजपा की सरकार अपने प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ थी, है और रहेगी। चलिए रजनीश जी, आपने तो जवाब दिया है। सैयद जफर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। सैयद जी, एक पोस्टर वॉर शुरुआत हो गई है। कुछ दिन पहले सांसद जो है साध्वी प्रज्ञा, उनके पोस्टर भोपाल में हमने देखे, और अब छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे के बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए हैं लापता। क्या आपको लगता है कि कोरोना के संकट से पूरा मध्य प्रदेश जूझ रहा है, वहां पर ये अब पोस्टर वॉर की राजनीति हो रही है? देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पिछली बार जब भोपाल की सांसद की गुमशुदगी की बात किसी ने कही थी तो रजनीश जी और मैं ही डिबेट में था, और मैंने रजनीश जी को याद होगा, मैंने स्पष्ट कहा था कि लॉकडाउन में जो जहां रहता है नियम अनुसार उसको वहां रहना पड़ता है। और अगर वो जो मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैंने कोई डिबेट इस प्रकार की नहीं की और ना ही मैं उस डिबेट में था। नहीं, आप थे राहुल नहीं, मैं इस विषय पर मैंने कोई डिबेट नहीं की। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कोई जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा, मुद्दा ये नहीं है। भाजपा की सरकार है और संवेदनशीलता से चिंता काम चलिए, आप मुझे पहले किसी मुद्दे पर नहीं रहा, और अगर रहा हो तो मैं तो आपको शब्द थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, चुनौती देता हूँ कि वो आप तिथि दिनांक समय तय करें, क्योंकि कुछ मुद्दों पर मैं बात ही नहीं करता। चलिए, अब रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, सवाल इस बात का है कि ये तो पहले मैं दूसरी चीज ये क्लियर कर दूं कि जो बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगे, रात में चोरों की तरह छोटे छोटे पोस्टर लगाए गए हैं, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं, जो कि कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, और उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके ये बात कही थी। तो ये साबित होता है कि ये पोस्टर और ये प्रेस नोट एक ही जगह से संबंध रखते हैं। मुझे बड़ी चिंता होती है कि इनके बड़े बड़े नेता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे अन्य नेता आए हों, मोदी जी भी जब छिंदवाड़ा आए तो उन्होंने कमलनाथ जी के संसद की बड़ी तारीफ की थी। सवाल ये उठता है कि ये उस नेता के बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं जिनने 40 साल लगातार छिंदवाड़ा की सेवा किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तो यही बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये आरोप लगाते थे कि कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा का विकास कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में करोड़ों की योजना लेके आ रहे हैं। जी सैयद जी, आपने जो सवाल पूछे हैं मैं उनका जवाब रजनीश जी से लूंगी। रजनीश जी, एक और मेरा सवाल है। थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को खुद बताना चाहिए कि कोरोना के इस दौर में वो बुधनी कितने बार गए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं किसी नरेंद्र सलूजा जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बहुत स्पष्ट है, मैंने कहा आपको, मैंने पहली बार उत्तर अगर आपने सुना होता तो दूसरा एक नरेंद्र सलूजा जी का कोई सवाल मेरे से आप नहीं करती। मैंने कहा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के नाते हर एक हिस्से, हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग की चिंता कर रही है और संवेदना के साथ में गाँव गरीब किसान से लेकर और सभी वर्गों का ख्याल रख रही है। दूसरी बात है, छिंदवाड़ा की विकास के गाने ना गाएं। कोई नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ कमलनाथ जी की कभी किसी दिन नहीं की, धज्जियां उड़ा दी थी पिछले लोकसभा चुनाव के समय। उन्होंने जो काम काज किए और किस प्रकार भाजपा सरकार ने संसद के अंदर तारीफ हुई है, संसद के अंदर तारीफ हुई अटल बिहारी वाजपेयी ने छिंदवाड़ा की आमसभा में बात बोली है। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसके बाद में ही वहाँ विकास काम होते हैं, उसके बाद में वहाँ तमाम प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है। 2003 के पहले क्या कमलनाथ जी वहाँ के सांसद नहीं थे? तो विकास और छिंदवाड़ा का कोई संबंध आपस में नहीं है। ढकोसला कांग्रेस के अंदर है और डींगे हाँकने का काम पिछले कई सालों से चल रहा है। धज्जियां उड़ गई। अगर इतनी थी तो फिर तमाम बजट 13 महीनों में छिंदवाड़ा में क्यों डालने का काम हुआ? हजारों करोड़ रुपए। और मैं नहीं कह रहा, इनके सरकार में मंत्री रहे लोग आरोप लगाए छिंदवाड़ा का अकेला बजट पहुंचाने का काम होता था, बाकी मध्य प्रदेश छूट जाता था। दूसरी जगह खुले हुए संस्थानों को शिफ्ट करने का काम छिंदवाड़ा में करने का इन्होंने किया। तो अगर इतना ही विकास था तो बात ही अलग थी। इसलिए 2003 के बाद में विकास वहां हुआ। वहां तो पहले जिस प्रकार के हाल थे किसी से छिपे हुए नहीं थे। और ना अटल जी ने कभी कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा में तारीफ की और ना ही नरेंद्र मोदी जी ने कभी। हम आपको प्रमाण दे देंगे, आपको आप प्रमाण दे देंगे, आप झूठ मत बोलिए। कह रहा हूँ मिल जाएगा प्रचार के समय तथ्यपूर्वक नरेंद्र मोदी जी ने कमलनाथ जी के पाखंड की, विकास के पाखंड की और तमाम प्रकार के जो तथ्य थे उजागर कर दिए थे। माना जी, आप जैसा गंभीर व्यक्ति, आप जैसा गंभीर व्यक्ति के पास ये ज्ञान नहीं है कि छिंदवाड़ा में क्या विकास हुआ। आपको ये नहीं मालूम कि छिंदवाड़ा में विकास कब हुआ और क्या क्या चीजें हुई। सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में क्या तथ्य कमलनाथ जी के सामने छिंदवाड़ा के विकास को लेकर उजागर किए थे। तमाम प्रकार के तथ्य सामने कि ये पाखंड
झूठा श्रेय लेने का काम करते हैं और कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पदाधिकारी डींगे हाँकते हैं कमलनाथ जी के बारे में। 13 महीने अभी से बात करिए तो रजनी जी डींगे हाथते हो गए आप, ये आपका स्वभाव होगा डींगे हाथने का। आप करते हो ऐसी घटिया राजनीति, हम लोग नहीं करते थे डींगे हाथने का काम आप करते हो। दोनों का सवाल ही नहीं कर रहे। वैसे भी क्षमा करिए। चलिए सैयद जी, रजनीश जी, आप दोनों ने ही अपनी अपनी बात रखी। हालांकि आप लोग जो कह रहे हैं एक साथ कह रहे हैं, इस कारण शायद हमारे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि आप लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये जरूर है कि पोस्टर वॉर की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। वहीं ट्वीट के जरिए भी लगातार एक दूसरे जो दल है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, एक दूसरे के ऊपर वार करना छोड़ नहीं रहे हैं। एक बात यह भी कि मध्य प्रदेश इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लेकिन उस पर राजनीति जोरों शोरों से हो रही है। हमारे साथ सुधीर डंडोतिया भी जुड़े थे, हमारे सहयोगी। आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधीर। जो कोरोना के प्रोटोकॉल का नियम है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाया जा सकता, तो सभी कमलनाथ जी की बात करें, नकुलनाथ जी की बात करें, अपने क्षेत्र की जनता से सतत संपर्क में, डिजिटल माध्यम से लेकर टेलीफोन के माध्यम से सतत संपर्क में। और शिवराज जी से भी पूछ लो कि बुधनी कितनी बार गए और प्रदेश में 5-5 केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्रों में कितनी बार गए, जरा उनसे भी पूछ लो। और तो और जो अभी नए नवेले भाजपा नेता जो शामिल हुए कांग्रेस छोड़ के, वो तो अभी ग्वालियर के अंदर कल 7 मौतें हो गई है और वो तो कहते थे कि 300 सालों का नाता है हमारे क्षेत्र से ग्वालियर से, तो वो तो 300 किलोमीटर दूर बैठ के भी नहीं आ पाए, वो तो 300 किलोमीटर दूर बैठ के संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो जरा ये सवाल उनसे भी पूछ लो और इस तरह के बचकाना आरोपों से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी नहीं करने का बड़ा फैसला लिया है। शिवराज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर मंत्र के बाद अब विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे। भारत में बनने वाले उपकरणों को खरीदना हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोरोना को लेकर राहत कार्यों के बारे में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए राशि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। केंद्र से मध्य प्रदेश को मनरेगा के लिए 11,390 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इससे बाहर के राज्यों से लौटे मजदूरों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।